हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कन्फ्यूजन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक ऑफिस के लिए तैयार हो गया था। वो ऑफिस जाने ही वाले थे, लेकिन ते को देखते ही रह जाते हैं। अचानक ते की नींद टूट जाते हैं। जंगकुक वो बहुत ही घबरा जाते हैं, लेकिन ते ने उसको देख लिया और जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे थे? जंगकुक कहता है, क्या मैं तुम्हें क्यों घूरूंगा? तुम्हें क्या बोल रहे हो ते कहता है, हाँ मैंने अभी अभी देखा है, तुम मुझे ही घूर रहे थे। बोलो तुम क्या देख रहे थे? जंकुक कहता है, वो मैं अपना वॉलेट भूल गया था और वो तुम्हारे साइड पर ही है। ते कहता है, हाँ तो ठीक है ना, उसको आकर ले लो। तो मुझे इस तरह से घूरने की क्या ज़रूरत थी? जंकुक कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो जाकर अपने वॉलेट को लेने लगते हैं। ते कहता है, तुम अगर मुझे घूर भी रहे थे तो इसको छुपाने की क्या ज़रूरत है? तुम बोल सकते हो ना कि हाँ तुम मुझे देख रहे थे। जंकुक कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ते कहता है, ऐसा ही है, तुम मुझे ही देख रहे थे जंकुक, और मुझे जानना है तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे थे। जंकुक कहता है, वो बस ऐसे ही, मैं बस तुमसे इतना पूछना चाहती हूँ, क्या तुम ठीक हो? ते कहता है, अचानक तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे हो? तुम सुबह से इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या बात है? क्या तुम मुझसे कुछ जानना चाहते हो जंकुक? जंकुक कहता है, वो मैं ऐसे ही पूछ रहा था, क्योंकि मैं जब कल वॉशरूम से बाहर निकला तो मैं देखा कि तुम सो गए। जितना मुझे पता है तुम इतनी जल्दी नहीं सोते हो, तो मुझे लगा मैं एक बार तुमसे पूछ लेता हूँ, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हुआ है ना? अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूँगा तो फिर सब लोग मुझे ही ब्लेम करते रहेंगे। बस इसीलिए पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं, तुम्हें और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहता, हाँ हाँ मैं समझ गया, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस मुझे नींद आ गया था इसलिए मैं सो गया। तुम अब ऑफिस जा सकते हो, वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ते कहता है, इसको आजकल क्या हो गया है, वो सुबह से बहुत ही अजीब सी बातें कर रहे हैं। जंकुक वो अपनी वॉलेट लेते हुए चले जाते हैं। ते मन में कहता है, वो मैं कल रात को सोया नहीं था। एक्चुअली बोगम ने मुझसे ये पूछा था, हम दोनों शायद रूमर्स की वजह से मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं ले पा रहा हूँ। इसी बात से मुझे बहुत ही बुरा लगा, इसलिए मैंने कॉल काट दिया और फ़ोन को बंद करते हुए सो गया। मैं जगा हुआ था जब तुम वॉशरूम से बाहर निकले थे। मुझे पता है तुमने हमारी बातों को सुन रहा था। जब मैं चुप हो गया तुम वॉशरूम से बाहर निकल आए और मुझे देखने लगे। इसका मतलब मिस्टर जून जंकू को मेरी चिंता है, लेकिन ऐसे बिहेव करता है जैसे कि मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता हूँ। वरना वो तो मेरे लिए बहुत ही फिक्रमंद है। वरना एक क्यों पूछता कि मुझे क्या हुआ है, क्या मैं ठीक तो हूँ ना? रात को भी मुझे लेकर बहुत ही परेशान थे। पूरी रात वो नहीं सो पा रहे थे, इसलिए जल्दी से उठ गया और तैयार हो गया। लेकिन मुझे भी नींद नहीं आ रहे थे। मैंने बहुत ही मुश्किलों के साथ सोने की एक्टिंग किया है। सुबह को मेरी आँख लग गई और मैं गहरी नींद में चला गया। लेकिन जंकू की आंखों को देखकर लगता है शायद उसने पूरी रात नहीं सोया है। यहाँ पर ते बहुत ही खुश हो रहा था और जंकू के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था कि ते की वजह से वो नहीं सो पाए। और यहाँ पर जंकुक वो अपने कार में जाकर बैठ जाता है। वो आज ऑफिस जल्दी जा रहा था। जिमिन ते के रूम में आ जाता है और कहता है, ते क्या हुआ, आज जंकुक बहुत ही जल्दी ऑफिस चला गया। क्या आज वो हमें कॉलेज नहीं छोड़ने वाला है क्या? आज तुमने कुछ नहीं किया? ते तुम्हें आज भी उसकी कार की टायर पंचर कर देना चाहिए था। ते कहता है, नहीं जिमिन, ऐसे भी वो पूरी रात नहीं सोया है। आज मुझे उसको परेशान नहीं करना था, वो पहले से ही परेशान है। जिमिन कहता है, क्या क्या हुआ है? तो फिर ते ने सारी बातें जिमिन को कहा। यहाँ पर जन को कार तो ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही थे और वो एक्सीडेंट करने ही वाले थे, लेकिन कुछ सेकंड के लिए बच गए। उसके बाद जन को कार को साइड पर रोकते हुए वो ते के बारे में सोच रहा था। आखिर ते फोन पर किसके साथ बात कर रहा था? आखिर कौन थे वो जिसकी बातों को सुनकर ते की मूड खराब हो गए? जंको को इस बात का बहुत ही क्यूरियस था। वो जानना चाहता है आखिर क्या हुआ होगा, लेकिन ते तो यहाँ पर इस बारे में सोचकर ही खुश हो रहे थे कि जंको ते का परवाह करता है। जिमिन कहता है, अब बस बहुत हो गया है, तुमने जंको को बहुत परेशान किया है। तुमने मेरे भाई को रात को सोने नहीं दिया है ते। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और ब्रेकफास्ट करने के लिए हॉल में आ जाओ। उसके बाद हमें कॉलेज भी तो जाना है। ते ही कहता है, हाँ लेकिन आज कॉलेज से जल्दी वापस आ जाएंगे। जिमिन कहता है, लेकिन वो क्यों? ते ही कहता है,
क्योंकि मुझे किसी के लिए स्पेशल सा लंच बनाना है और उसको अपने साथ में लेकर उसके पास जाना है। जिमिन कहता है, क्या ही तुम जंगकुक के बारे में तो नहीं बोल रहे हो ना? क्या तुम कॉलेज से वापस आने के बाद उसके लिए खाना बनाना चाहते हो? ते कहता है, हाँ, मुझे कुकिंग करना उतनी अच्छी तरह से नहीं आता है, लेकिन मैं जानता हूँ जंगकुक बहुत ही अच्छा कुकिंग करता है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ स्पेशल सा करना चाहता हूँ। आखिर वो मेरे लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद थे और नींद ना होने की वजह से उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो मुझे उसके लिए लंच लेकर जाना है ऑफिस में। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, तो जल्दी से कॉलेज चलते हैं, ओके? ते कहता है, हाँ ठीक है, चलो मैं तैयार होकर आ जाता हूँ। तो फिर देखते ही देखते दोपहर हो चुके थे। ते घर वापस आ चुके थे और जंगकुक के लिए लंच भी बना लिया था। वो उसको पैक करने ही वाले थे। वो अचानक देखते हैं कि जंगकुक वो घर वापस आ गया है। जंगकुक को इतनी जल्दी घर वापस आते हुए दोपहर में देखकर ते शौक हो जाते हैं, इससे पहले कि ते जंगकुक से कुछ बोलते। यहाँ पर जिन जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम इस टाइम पर घर वापस नहीं आते हो? सब कुछ ठीक तो है ना जंगकुक? जंगकुक कहता है, आपा वो मैं अपना फाइल भूल गया था, मैं उसको लेने के लिए आया हूँ और कुछ नहीं। जिन कहता है, तो फिर तुमने ड्राइवर को क्यों नहीं भेजा है और तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? अच्छा हुआ तुम आ गए हो, अगर आ ही गए हो तो चलो लंच कर लो। तेने बहुत ही अच्छा सा खाना बनाया है आज अपने हाथों से। उसने कहा, आज वो ही सब कुछ करेगा, मुझे नहीं पता तेने आखिर किसके लिए सब कुछ किया है, लगता है तुम्हारे लिए था। ते कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने सबके लिए ही बनाया है, बहुत खाना है यहाँ पर, अब सब लोग आ जाइए ना, साथ में खाना खाते हैं। जंगकुक कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना होगा, मैं तो बस अपना फाइल भूल गया था। ते कहता है, खरूस कहीं का, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था उसके लिए और वो नहीं खाएगा तो इसको बनाने की क्या फ़ायदा। यहाँ पर जिन कहता है, अब चलो भी आ ही गए तो थोड़ा सा खा ही लो, उसको बुरा लगेगा, सबके लिए इतनी मेहनत से बनाया है, तुम्हें भी उसको खा कर देखना चाहिए, आखिर तुम्हारे पार्टनर ने कैसे खाना बनाता है। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे, तो ते कहता है, आप उसको फोर्स मत कीजिए ना, जिसको नहीं खाना है उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खाइए, उससे मैं खुश हो जाऊँगा। अगर कोई अपने दिल से नहीं खाना चाहता है तो मुझे किसी को ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाना है, खाना तो कोई ऐसी चीज़ है जिसको खुश होकर खाना चाहिए। जंगकुक कहता है, हाँ अगर आप लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो ठीक है, मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। ते कहता है, अगर खाना ही था तो इतना नाटक क्यों कर रहे थे? वो मन में सोच रहा था और यह बात जंगकुक भी मन में कह रहा था, इतना नौटंकी है कि क्या कहूँ, मेरे लिए खाना बनाया है लेकिन बोल भी नहीं सकता है कि बैठ जाओ और खाना खाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। क्या अगर आपने मुँह से बोल देगा तो कोई आफत आ जाएगा क्या? उसके बाद जिमिन कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो जंगकुक, चलो इसको ट्राई करो, ते ने अपने हाथों से बनाया है। तो जंगकुक कहता है, क्या इसमें हाथ काट कर डाल दिया है क्या? तो ये तो खाने के लायक नहीं बचा है। जिमिन कहता है, कैसे मजाक करते हो, अपने हाथों से बनाया इसका मतलब है कि ये खाने को उसने बनाया है, अब वो अपने हाथ को काट कर यहाँ पर क्यों डालेगा? कैसे कैसे बातें करते हो तुम, इतनी खरूस क्यों हो तुम? ते ने तुम्हारा नाम ठीक ही दिया है, खरूस। तो जंगकुक कहता है, क्या? तो जिमिन कहता है, कुछ नहीं, वो मुझसे गलती हो गया है, और वो जिन के पास जाकर बैठ जाता है। जिन कहता है, जिमिन तुम हमेशा जंगकुक को गुस्सा क्यों दिलाते हो, चलो यहाँ पर बैठ जाओ और चुप करके खाना खाओ, वो ऑफिस से आया है, बहुत थक गया होगा, वो सुबह को गया था और तुम उसको परेशान कर रहे हो। जंगकुक कहता है, मैं इसको बाद में देख लूँगा। जिमिन शी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिमिन कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम्हें तो मौका चाहिए मुझे डांटने के लिए, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है। जिन कहता है, अब तुम नाटक करना बंद करो जिमिन और यहाँ से जाओ, अगर भूख नहीं है तो। जिमिन कहता है, क्या, मेरी दोस्त ने इतना अच्छा खाना बनाया है और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कैसे हो सकता है, मुझे भूख लगी है, मुझे भी खाना है। ते कहता है, हाँ जिमिन तुम्हें जो खाना है तुम खा सकते हो, यहाँ पर जितने सारे खाने हैं मैंने तुम्हारे लिए तो बनाया है, खाओ अच्छे से खाओ। जंगकुक कहता है, एक नंबर का नौटंकी है वो, मेरे लिए बनाया था, अभी बोल रहा है कि जिमिन के लिए बनाया है। जिन ने जैसे ही जंगकुक को खाना परोसने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे और खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी और नहीं खाना है क्योंकि ये खाना तो सिर्फ जिमिन के लिए बनाया है, तो मैं इसको नहीं खा सकता हूँ। तेई कहता है, यहाँ पर इतने सारे डिशेस है तो कोई अगर चाहे तो खा सकते हैं।
उठकर जाने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो क्या कि तुम्हारे लिए है और खा लो? तेई कहता है, क्या कुछ कहा है तुमने? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं। उसके बाद वो चुपचाप खाना खाकर अपने रूम में आ जाते हैं। जंगकुक रूम में आने के बाद फाइल को हाथ में लेकर यही सोच रहा था। इसका मतलब वो कॉलेज से जल्दी से वापस आ गया क्योंकि उसने मेरे लिए लंच बनाया है, तो इसका मतलब वो ठीक है। मैं इतना परेशान जो हो रहा था उसके लिए ऐसे ही था, वैसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है कि वो ठीक है, तो मैं ऑफिस चलता हूँ। मैं तो बस उसको देखने के लिए आया था कि वो ठीक है या नहीं, तो अभी मुझे चलना चाहिए। वो फाइल को लेते हुए रूम से बाहर निकल ही रहा था कि तेई से टकरा जाता है। तेई कहता है, क्या देखकर नहीं चल सकते हो क्या? तुम्हारे वजह से अभी मैं नीचे गिर जाता। जंगकुक कहता है, गिरे तो नहीं ना? तो तेई कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी इस बात का मतलब क्या था? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं। उसके बाद वो फाइल लेकर बाहर आ जाते हैं और तेई रूम में बैठकर यही सोच रहा था, आखिर क्या सच में वो फाइल लेने के लिए आया था या फिर मुझे देखने के लिए आया था कि मैं ठीक हूँ या नहीं? मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चलता है? वो हमेशा इतनी अजीब बिहेव क्यों करता है? वो हमेशा मेरे साथ अच्छे से बात नहीं कर सकता है क्या? हमेशा रूडली बात करना कोई ज़रूरी है क्या? यहाँ पर जिमिन वो तेई के रूम में आ जाता है और कहता है, तेई चलो ना टेरेस पर चलते हैं। दोपहर को टेरेस में जाने के बाद कॉफ़ी पीने में बहुत ही मज़ा आता है। तेई कहता है, ये तुम्हारी कैसी शौक है? इस दोपहर की टाइम पर कौन जाकर कॉफ़ी पीता है टेरेस पर बैठकर? जिमिन शी तुम बहुत ही अजीब हो। जिमिन कहता है, चलो ही ना, बहुत ही अच्छा लगेगा, देखना मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वेदर अच्छा होता है। थोड़ा सा सनसेट भी है, गर्मी भी लगता है और इस मौसम में हम दोनों को साथ में मिलकर कॉफ़ी पीना चाहिए। तेई कहता है, लेकिन वो क्यों? हमें साथ में मिलकर कॉफ़ी क्यों पीना चाहिए? जिमिन, तुम कभी कभी बहुत ही अजीब सी बातें करते हो। जिमिन कहता है, देखो तेई, कॉफ़ी ले जाने का मतलब यही है कि कॉफ़ी की एक सिप लेंगे और एक दूसरे से बहुत सारे बातें शेयर करेंगे। मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। तुम आखिर चंको को लेकर और क्या फील करते हो? क्या तुम्हें मेरे भाई के साथ रहना है या फिर उसके साथ तुम डिवोर्स लेना चाहते हो? तेई कहता है, जिमिन, अगर तुम्हें जानना ही है, तुम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो मैं जंको को पसंद करता हूँ और मैं उससे अलग नहीं होना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं ट्राई करूँगा, आगे देखा जाएगा। जिमिन कहता है, ये हुई ना बात, इस बात के लिए तुम्हें मेरे साथ कॉफ़ी पीना ही होगा। चलो चलते हैं ना, मैंने कॉफ़ी बना भी लिया है, ठंडा हो जाएगा। तेई कहता है, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद जिमिन उसको खींचकर टेरेस लेकर जाता है। टेरेस पर जाने के बाद तेई तो बहुत ही शौक हो जाते हैं। जंगकुक अभी भी यहाँ से गया नहीं था। वो कार के सामने जाकर खड़े हो गए थे और वो कुछ सोच ही रहा था। तेई उसको देखकर कहता है, जिमिन, अभी तक जंगकुक यहाँ पर क्या कर रहा है? वो तो ऑफिस जाने वाले थे ना, वो कार के सामने क्यों खड़े हैं? उसको तो अभी ऑफिस जाना चाहिए, बहुत लेट हो जाएगा। उसको तो बहुत काम है, उसने कहा था। जिमिन कहता है, हाँ काम है, लेकिन तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। शायद जंगकुक को तुमसे प्यार होने लगा है थी, वरना वो इस टाइम पर ऑफिस से घर क्यों आते? वो तो इतनी जल्दी घर कभी नहीं आता है। कल शाम को आ गया था और आज दोपहर को आ गया, क्या बात है? शादी होने के बाद जंगकुक बहुत ही बदल गया है। जो बदलाव मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है तेई? तेई कहता है, हाँ वो तो अच्छा है, लेकिन मुझे उसकी फीलिंग समझ में नहीं आता है। जिमिन, मुझे क्या कहना चाहिए? क्या मुझे जंको को इग्नोर करना चाहिए या फिर उसके साथ थोड़ा सा क्लोज होने की कोशिश करना चाहिए? जिमिन मुस्कुराते हुए कहता है, और क्या, तुम्हें जंको के पास जाना चाहिए, उसके क्लोज होना चाहिए। तुम दोनों के बीच में जो दूरियां है उसको मिटा दो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसा करो ताकि जंको मजबूर हो जाए। तुम्हारे साथ तो तेई कहता है, बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ, इससे आगे और कुछ मत कहना। जिमिन कहता है, तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो? आखिर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हम दोनों कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, इसलिए तो कॉफ़ी लेकर यहाँ पर आए हैं, ताकि तुम्हारी सारी दिल की बात तुम्हारी जुबान तक आ जाए और तुम अपनी दिल की बात मुझसे शेयर कर सको। और जो भी प्लानिंग करना है ना, मुझसे पूछ कर करना, और अगर कोई प्लानिंग मुझसे जानना है तो वो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। तेई, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इस घर में रहो और जंगल के साथ रहो, मुझे तुम्हें नहीं खोना है।
क्योंकि मैं अपने दोस्त को मेरे साथ इसी घर में देखना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था जब डैड ने कहा था कि जंगकुक के साथ तुम्हारी शादी कराएगा। मैं बहुत ही एक्साइटेड था। जंगकुक शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब उसने हाँ कर दिया तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितना खुश हो गया था। मैं तो एक पल के लिए ये भी भूल गया था आखिर जंगकुक तुमसे शादी नहीं करना चाहता है। क्या वो तुम्हें खुश रखेगा? मैं तो बस इस बात से खुश था कि तुम और मैं एक ही घर में रहने वाले हैं। दोनों दोस्त अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं, क्योंकि तुम तो बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही अच्छे हो। मुझे तुम्हें अपनी फैमिली मेम्बर बनाना था। ते कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे इरादा ख़राब नहीं था जिमिन। मैं तुम पर कोई शक नहीं करता हूँ। तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इरादे बहुत ही अच्छे थे और नेक थे। जिमिन कहता है थैंक्स और उसको गले लगा लेता है। जंगकुक नीचे से अचानक टेरेस पर नजर पड़ते ही वो देखते हैं कि जिमिन ते को टाइटली हक करके रखा था, जिसको देखने के बाद जंगकुक को बहुत ही जेलिस फील होता है। जंगकुक जानबूझकर अपने फ़ोन पर लाउडली बातें कर रहा था, जिन बातों को वो दोनों टेरेस से भी सुन सकते थे। ते अचानक जिमिन को अपने से अलग करते हुए नीचे की तरफ देखते हैं और जिमिन से कहता है, जिमिन जंगकुक को क्या हो गया है? वो फ़ोन पे किसके साथ गुस्से से बात कर रहा है? क्या हमें नीचे जाकर देखना चाहिए क्या हुआ है? जिमिन कहता है, मुझे पता नहीं है, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि इस टाइम पर वो बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। अगर मैं उसके सामने जाऊँगा सारी गुस्से को मुझ पर उतार देगा। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। ते कहता है, तो ठीक है, मुझे भी नहीं जाना चाहिए। मुझे भी इसकी गुस्से से बहुत डर लगता है। जैसे ही ते की नज़र जंगकुक की नज़र से टकरा जाते हैं। जंगकुक ते को गुस्से से घूर रहा था। ते जंगकुक को देखकर जिमिन से कहता है, चलो हम रूम में चले जाते हैं। वो जिस तरह से हमें घूर रहा है मुझे बहुत ही डर लग रहा है। क्या मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिससे जंगकुक को गुस्सा आ गया? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया है, क्योंकि हम तो खाना खाने के बाद हमारे रूम में आ गया था। अब वो तो बहुत पहले ही खाना खाने के बाद बाहर निकल गया था ऑफिस जाने के लिए, तो शायद किसी और के साथ कुछ हुआ होगा। जिमिन कहता है, तुम इतना क्यों सोच रहे होते? आखिर वो तुम पर क्यों गुस्सा होंगे? शायद ऑफिस के कोई काम की वजह से उसको परेशानी होगा और इसलिए वो गुस्सा कर रहा होगा। शायद किसी स्टाफ ने अच्छी तरह से काम नहीं किया होगा, या फिर किसी डील की वजह से ऐसा हुआ होगा। तुम चलो मेरे साथ, हम मज़े करते हैं और भी सारी बातें करते हैं। ते कहता है, मुझे और बात नहीं करना है जिमिन, चलो ना रूम में चलते हैं। मुझे थोड़ी देर के लिए सोना है, मुझे बहुत ही नींद आ रहा है। तुमने मुझे कॉफ़ी पिला दिया, लेकिन मुझे नींद क्यों आ रहे हैं? कहीं तुमने इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया है ना? जिमिन कहता है, क्या? तेई हंसते हुए कहता है, मैं मजाक कर रहा था। चलो चलते हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है चलो। जंगकुक उसके बाद कार में बैठ जाते हैं और बहुत ही स्पीडली कार को चलाना शुरू करता है। सो गाइस, यहाँ पर दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टाटा।